गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी साहित्य में जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 12 सुदामा चरित। इसके पहले आपने रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, मीराबाई के पद्यांश, सूरदास जी के पद्यांश ये सब पढ़े हैं। इस पद्यांश में जो आज हम पढ़ेंगे उसमें सुदामा और कृष्ण की मित्रता के बारे में दिखाया गया है। इसके जो कवि हैं वो हैं नरोत्तम दास जी। नरोत्तम दास जी ने कृष्ण और सुदामा की मित्रता पर पूरा चरित्र लिखा हुआ है, जिसका कुछ अंश आपकी पुस्तक में दिया गया है। उन्होंने कृष्ण और सुदामा के बचपन से लेकर उनकी मित्रता के अंत तक वो चरित्र में लिखा है, परंतु आपकी पाठ्यपुस्तक में वो दृश्य है जब कृष्ण से मिलने सुदामा जी द्वारिका आते हैं। तो चलिए हम पहला पद्यांश देखते हैं। वो है शीस पगान झंगातन पे, प्रभु जाने को आह बसे के ही रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपान हो नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। ये जो पंक्तियां हैं ये उस समय के दृश्य को बताएंगी जब जो सुदामा जी थे वो श्री कृष्ण के पास गए थे। किसके कहने पर? अपनी पत्नी के कहने पर। वो स्वयं उनसे सहायता मांगने नहीं गए थे। तो ये उसी समय के दृश्य को बता रही है कि जब सुदामा श्री कृष्ण के द्वार पर पहुंचे और द्वारपाल ने एक दीनहीन गरीब ब्राह्मण को देखा तो वो श्री कृष्ण के पास जाकर कैसे सुना रहा है कि कोई व्यक्ति आया हुआ है। द्वारपाल श्री कृष्ण से कहते हैं, शीस पगान झंगातन पे, हे प्रभु हमारे द्वार पर एक व्यक्ति आया हुआ है जिसकी शीस मतलब सिर पर, पगा मतलब पगड़ी, जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है। शीस में पगड़ी नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं है, ना झंगातन पर, ना ही उसके तन पर, उसके शरीर पर वस्त्र है। वस्त्र मतलब ऊपर, जिसको कुर्ता कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। झंगा मतलब वही होता है, ठीक है ना। ना ही उसके शरीर पर कुर्ता है। शीस पगान झंगा तन पर, प्रभु जाने को आह बसे के ही रामा। हे प्रभु कोई नहीं जानता कि वो किस गांव का रहने वाला है और कौन है। पहली पंक्ति का अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति आया हुआ है हमारे द्वार पर उसके सिर पर ना ही पगड़ी है, ना ही उसके तन पर कपड़े हैं, और ना जाने वो कहाँ का रहने वाला है या किस गांव से आया है। दूसरी पंक्ति है, धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपान हो नहीं सामा। जो उसने धोती पहनी हुई है वो फटी हुई है, और जो दुपटी मतलब जो गमछा उसने लिया हुआ है वो बहुत ही गंदा है। लटी मतलब, लटा मतलब गंदा, वो बहुत ही ज्यादा गंदा है। और उपाय मतलब पैर, उपान है मतलब पैर में पहनने वाली वस्तुएं, जूते चप्पल वो। तो कहते और उसके पैर में उपाना है या जूते भी नहीं है। इसे बताती हूँ, हे प्रभु हमारे द्वार पर एक व्यक्ति आया हुआ है, ना ही जिसके सिर पर पगड़ी है, ना ही जिसके तन पर कपड़े हैं, और ना जाने वो किस गांव का रहने वाला है। जो उसने धोती पहनी हुई है वो फटी सी है, और जो उसने गमछा लिया हुआ है बहुत ही गंदा है। इसके पैर में पाने भी नहीं है। तीसरी पंक्ति में है, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। वो कहते हैं हमारे द्वार पर एक द्विज मतलब ब्राह्मण, दुर्बल मतलब निर्धन गरीब ब्राह्मण खड़ा हुआ है, जो कि चकिसो मतलब आश्चर्यचकित होकर, अभिरामा मतलब हमारे महल की सुंदरता को देख रहा है। हमारे द्वार पर एक गरीब निर्धन व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कि बहुत ही आश्चर्यचकित होकर हमारे महल की सुंदरता को देख रहा है। इसके बाद है, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। हे प्रभु दीन दयाल मतलब आपका, भगवान कृष्ण का नाम पूछ रहा है और उनका धाम पूछ रहा है कि वो कहाँ रहते हैं, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। कैसे बता दो इस प्रकार, पूछत दीन दयाल को धाम, वो भगवान कृष्ण का धाम मतलब रहने का स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो ये हुए पहले पद्यांश का अर्थ।
संदर्भ और प्रसंग नहीं भूलना है। जो संदर्भ है वो हमें सबसे पहले लिखना होता है। संदर्भ में मैंने इसके पहले बताया था कि हमें किस पाठ से लिया गया है ये पद्यांश, इसके कवि क्या है। जैसे कि इसका मैं बताऊंगी कि यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ 12 सुदामा चरित से लिया गया है और इसके कवि नरोत्तम दास मिश्रा जी हैं। और प्रसंग में मैं क्या बताऊंगी, जो अर्थ है उसको एक वाक्य में प्रसंग में बताया जाता है कि प्रसंग पढ़कर अर्थ का जो पूरा जो डिटेल है, जो विवरण है वो समझ में आ जाए कि इसके अंदर क्या है। तो इसमें हम क्या बताएंगे कि द्वारपाल भगवान कृष्ण को सुदामा के आने की बात बता रहा है, ये होगा इसका प्रसंग। उसके बाद जो मैंने अर्थ बताया वो आप लिखेंगे। ऐसे सीक्वेंस में लिखा जाता है संदर्भ, प्रसंग, फिर अर्थ। दूसरा पद्यांश है, ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए कितै न कितै दिन होए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पान परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। फिर आगे जैसे ही सुदामा का नाम सुनते हैं भगवान कृष्ण द्वारपाल के द्वारा, वो भागकर द्वार पर पहुंच जाते हैं और सुदामा को अंदर लेकर आते हैं। बिठाने के बाद उनसे कहते हैं, ऐसे बेहाल विवाइन सो, विवाइन मतलब पैर की फटी हुई एड़ियां। वो कहते हैं ऐसे बेहाल, इतने बेहाल हो तुम, कितना बुरा हाल है तुम्हारा, पैर की एड़ियां फटी हुई हैं। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, पग मतलब पैर, कंटक मतलब कांटे, बहुत सारे कांटों का जाल लगा हुआ है तुम्हारे पैर में, तुम ऐसे बुरा हाल तुमने बनाया हुआ है, तुम्हारे पैर की एड़ियां फटी हुई हैं और पैर में कांटों के जाल लगे हुए हैं। हाय महादुख पायो सखा तुम आए कितै न कितै दिन होए, हे सखा, हे मित्र, सखा मतलब मित्र, तुमने इतना दुख पाया, तुम यहाँ क्यों नहीं आए, इतने दिन तक कहाँ थे, तुम आए कितै मतलब इधर, कितै दिन हुए, कितने दिन हो गए हैं तुम्हें, तुम यहाँ क्यों नहीं आए इतना दुख पाने के बाद भी। फिर है देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन मतलब इतनी बुरी दशा देखकर करुणा करके करुणा निधि हुए, करुणा मतलब दया, करुणा मतलब जो अंदर से जिसको हम बहुत चाहते हैं उसके लिए दया, वो है करुणा। तो वो करुणा करके करुणा निधि रोए, भगवान श्री कृष्ण जो खुद करुणा के सागर हैं, वो सुदामा की दीन दशा देखकर रोने लगते हैं। करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा निधि मतलब भगवान कृष्ण दया के कारण रोने लगते हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, जो उनके पैर धुलने के लिए परात में मतलब थाली में पानी मंगाया गया था, उसको हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए, नैनन मतलब आंखों के आंसुओं से, आंखों का जल मतलब आंसू, आंसुओं से भगवान कृष्ण ने सुदामा के पैर धुला दिए। फिर से एक बार बता देती हूँ। फिर पहली लाइन जो थी, ऐसे बेहाल विवाइन सो मतलब तुम्हारे पैर की एड़ियां फटी हुई हैं, तुम्हारे पैर में कांटों के जाल लगे हुए हैं, तुम इतना दुख पाने के बाद भी यहाँ क्यों नहीं आए, कितने दिन हो गए। फिर सुदामा की दीन दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण रोने लगते हैं और जो उनके पैर को धुलने के लिए पानी मंगाया जाता है, उसके बिना ही उनकी आंख के आंसुओं से सुदामा के पैर धुल जाते हैं। आगे दो पंक्तियां हैं, कछु भाभी हम खो दियो सो तुम काहे न दे, चाप कोटरी काख में रहो कहो के भेद। भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि भाभी ने कुछ ना कुछ भेंट तो मुझे जरूर दी होगी। कछु भाभी हमको दियो मतलब कछु मतलब कुछ, भेंट भाभी ने मेरे लिए तो जरूर दी होगी। सो तुम काहे न दे, तो तुम वो मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चाप पोटरी काक में, चाप मतलब दबाकर, पोटरी मतलब वो जो तुम लेकर आए हुए हो, काक मतलब अपने बगल पर, जो पोटरी तुमने अपने बगल पे दबा रखी है वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, रहो कहो के भेद, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। ये है दो पंक्तियों का अर्थ। अगला पद्यांश है, आगे चना गुरु मात दये थे, लिए तुम चाव हमें नहीं दीने, श्याम कहे मुस्काए
चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, पोटरी कांक में चाप रखे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने, पाछली बात अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। फिर कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि आगे चना गुरु मात गए थे, जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरु माता ने हमें खाने के लिए चने दिए थे। आगे चना गुरु मात दिए थे, मतलब तब हमें गुरु माता ने खाने के लिए चने दिए थे। लिए तुम चाप हमें नहीं दीने, चाप मतलब खा लिए तुमने मेरे हिस्से के भी और मुझे नहीं दिए। रहो कहो मुस्काए सुदामा से, तो भगवान कृष्ण मुस्कुराकर सुदामा से कहते हैं, श्याम कहो मुस्काए सुदामा से, चोरी की बान में हो जो प्रवीण है। कि मुस्कुराकर श्याम कह रहे हैं किनसे? सुदामा से, कि तुम चोरी करने में उस्ताद हो, प्रवीण हो। पोटरी कांक में चाप रखे तुमने अभी भी पोटरी अपनी बगल में दबा रखी है। खोलत नाही सुधार भीने, तुम खोल नहीं रहे हो परंतु उसकी सुधा, उसकी खुशबू जो अमृत रूपी तुम भेंट भाभी ने दी है चारों तरफ फैल रही है। सुधा रस भीने मतलब सुधा मतलब अमृत रूपी जो भेंट है, भीने मतलब उसकी सुगंध धीरे धीरे फैल रही है। फिर है पाछली बात अजो न तजो तुम, जैसे पहले करते थे, जैसे गुरुकुल में किया था चने के लिए, पाछली मतलब पिछली बात आज भी तुमने नहीं छोड़ी है। पाछली बात अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, वैसे ही तुम भाभी के तंदुल मतलब चावलों के लिए भी कर रहे हो। जो पोटरी में वो लेकर आए थे वो क्या थे? चावल थे। मैं फिर से आपको सुनाती हूँ कि कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि हे मित्र, जैसे तुमने पहले किया था, गुरुकुल में गुरु माता ने खाने के लिए चने दिए थे और तुमने मेरे हिस्से के चने भी खा लिए थे, वैसे ही अभी भी तुम कर रहे हो। मुस्कुराकर श्याम सुदामा से कहते हैं कि तुम चोरी करने में अभी भी प्रवीण हो, उस्ताद हो। फिर तुमने अभी भी पोटरी अपनी बगल में दबा के रखी है। उस अमृत रूपी भेंट की खुशबू चारों तरफ फैल रही है परंतु तुम उसे नहीं दे रहे हो। तुमने पुरानी आदत अभी भी नहीं छोड़ी है, तुम वैसे ही भाभी के भेंट के लिए या चावल रूपी भेंट के लिए भी कर रहे हो। अगला पद्यांश है, वह पुलकन वह उठ मिलन, वह आदर की बात, वह पटवन गोपाल की कछुना जान जात। घर घर कर उड़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो सो अब भयो हरि को राज समाज। मैं आवत नाही हो तो वाही पठी उठे, अब कहीं हो समझाए के बहुधन धरो सके। अब ये कब का दृश्य है? जब सुदामा विदाई लेते हैं भगवान कृष्ण से कि अब मैं जा रहा हूँ, और भगवान कृष्ण उन्हें बिना कुछ दिए हुए विदा कर देते हैं। तो ये सुदामा जी सोच रहे हैं निकलते कि वह पुलकन वो मुझे देखकर खुश हुआ, वह पुलकन वह उठ मिलन मुझसे मिलने के लिए दौड़कर आया, वह पुलकन वह उठ मिलन वह आदर की बात, और उसने मेरा आदर भी बहुत किया, मेरा सम्मान भी बहुत किया। वह पटवन गोपाल की कछुना जाने जात, परंतु मुझे पटवन मतलब विदा करते समय, गोपाल मतलब भगवान कृष्ण का व्यवहार समझ में नहीं आया। जब वो मेरा हाल जान रहा था फिर भी उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। फिर से बताती हूँ कि कृष्ण मुझे देखकर खुश हुआ, कृष्ण ने मेरा आदर किया, मुझसे मिलने के लिए दौड़कर भागकर आया, परंतु जब मुझे विदा कर रहा था या मेरी विदाई कर रहा था तो मुझे उसका व्यवहार समझ में नहीं आया। फिर तीसरी पंक्ति है, घर घर कर उड़त फिरे तनक दही के काज। फिर वो अपने आप को संतावना देते हैं कि क्या हुआ, ये वही कृष्ण तो है जो बचपन में थोड़े से दही के लिए घर घर में घूमता था। कहाँ भयो सो अब भयो हरि को राज समाज। क्या हुआ, इसका स्वभाव तो वही है ना, क्या हुआ अब इसके पास इतना राज समाज हो गया है, इतना धन हो गया है, ये इतना बड़ा आदमी हो गया है, परंतु स्वभाव तो इसका अभी भी वही है। मैं आवत नाही हूँ तो वाही पठी उठे। वो कहते हैं मैं तो आवत मतलब आना, यहाँ आना ही नहीं चाहता
चाहता था, मैं आवत नाही हो तो, मैं यहाँ आना ही नहीं चाहता था। वाही पठे उठे, वाही मतलब पत्नी सुदामा जी की, उसी ने मुझे यहाँ पठाया मतलब भेजा है, पठाया मतलब भेजना, मेरी पत्नी ने ही मुझे यहाँ भेजा है। वो थोड़ा क्रोधित होते हैं। फिर कहते हैं अब कहीं हो समझाए के, अब मैं अपनी पत्नी को समझा कर कहूँगा कि बहुधन धरो सकेल, बहुत धन मिला है, बहुधन मतलब बहुत बहुत धन मिला है, समेट समेट कर रख ले। फिर से मैं बताती हूँ एक बार कि सुदामा जी कहते हैं उसने, वो मुझे देखकर खुश हुआ, कौन? कृष्ण। उसने मेरा आदर किया, मुझसे मिलने भाग कर आया, परंतु मुझे विदा करते समय उसका व्यवहार समझ में मुझे नहीं आया। क्या हुआ? ये वही कृष्ण तो है जो कि बचपन में थोड़े से माखन के लिए, थोड़े से दही के लिए घर घर में घूमता था। तो क्या हुआ? इसके पास धन आ गया है, इसका राज समाज बढ़ गया है, परंतु स्वभाव तो अभी भी इसका वही है। फिर कहते हैं मैं तो वैसे ही यहाँ नहीं आना चाहता था, परंतु मेरी पत्नी ने जबरदस्ती मुझे यहाँ भेजा। अब मैं जाकर उससे कहूँगा कि बहुत धन मिला है, समेट समेट कर रख लो। ये है इस पद्यांश का अर्थ। अगला जो पद्यांश है वो है वैसोई राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम छायो, कैधो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, कि फेरी के मैं अब द्वार का आयो। भौन बिलोक को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत पाड़ फिरे सब सो, पर झोपरी को कहूँ खोज न पायो। इस पद्यांश में उस समय का दृश्य दिखाया जा रहा है जब सुदामा अपने गांव पहुंच जाते हैं और उनके गांव का जो दृश्य है किस तरीके से बदला होता है ये बताया जा रहा है। वैसोई राज समाज बने, अर्थात वैसे ही राज समाज बन गया है जैसे कि द्वारिका में था। गज मतलब हाथी, बाजी मतलब बाजे, घने मन संभ्रम चाहो, वैसे ही हाथी और बाजे हैं जैसे कि द्वारिका में थे। इन सबको देखकर सुदामा के मन में शंका आ जाती है। कैधो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, सोचते हैं कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया हूँ, रास्ता तो नहीं भूल गया हूँ, कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो और घूम फिर के मैं फिर से द्वारिका पहुँच गया हूँ। भौन बिलोक को मन लोचत, फिर ये सब देखकर उनके मन में लालसा आ जाती है कि क्यों ना सोचत ही सब गांव मझायो, मैं गांव के अंदर जाके देखूं। पूछत पाड़ फिरे सब सो, वहाँ अंदर जाकर भी वो सबसे पूछते हैं, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो, परंतु कहीं भी अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाते। हमारा ये लास्ट पद्यांश है जो कि है के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनहीन हती, कह ले गजराज उठाड़े महावत। भूमि कटोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुर तो नहीं कोद सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। फिर जब इतने सुख आराम सुदामा को मिल जाते हैं तब की वो व्यथा अपनी बता रहे हैं कि पहले तो खुशी जाहिर करते हैं कि के वह टूटी सी छानी हती, कहाँ टूटे से छप्पर की झोपड़ी थी, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कहाँ अब कंचन मतलब सोने के घर बने हैं। फिर दूसरी पंक्ति है के पग में पनहीन हती, कहाँ पैर में पनही मतलब उपान है या जूते नहीं थे, कह ले गजराज उठाड़े महावत, कहाँ अब गजराज मतलब हाथी लेकर जो हाथी को चलाते हैं वो महावत कहलाते हैं, महावत खड़े हुए हैं। फिर आगे है भूमि कठोर पे रात कटे, कभी सोने के लिए बिस्तर नहीं होते थे, केवल जमीन, कठोर जमीन पर ही रात कट जाती थी। कह कोमल सेज पे नींद न आवत, सेज मतलब बिस्तर, कहाँ कोमल बिस्तर पर नींद नहीं आ रही है। आगे है के जुर तो नहीं कोदो सवा, कोदो एक प्रकार का बहुत ही ऐसा अनाज होता है जो गरीब लोग खाते थे, तो वही कहते हैं कहाँ जुर तो मतलब जुड़ता, पहले कहाँ खाने के लिए कुदई या कोदो नहीं जुड़ता था या अनाज नहीं जुड़ता था, कि प्रभु के प्रताप न देखते भावत, कहाँ आप प्रभु के प्रताप से देखो कि लाखों व्यंजन मेरे सामने हैं, प्रभु की लीला अपरंपार है। फिर से इस पद्यांश का अर्थ मैं आपको बताती हूँ कि
सुदामा कहते हैं कि वह टूटी सी छानी हती, कहाँ मेरे पास टूटे से छप्पर का घर था, अब कहाँ सोने के महल हैं। पहले मेरे पैर में उपाने नहीं थे, जूते नहीं थे, अब मेरे लिए हाथी लिए महावत खड़े हुए हैं। कहाँ पहले कठोर जमीन पर सोना पड़ता था और अच्छी नींद आती थी, अब कोमल सेज कोमल बिस्तर होने के बाद भी नींद नहीं आ रही है। फिर अंत में कहते हैं कहाँ खाने के लिए कोदो अनाज नहीं जुड़ता था, अब लाखों प्रकार के व्यंजन सामने रखे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 12 सुदामा चरित समाप्त होता है। धन्यवाद।